Dear students, Assalamu alaikum to all of you. The topic for today is solution of a quadratic equation by factorization. यानी एक quadratic equation का जो solution है वो हम factorization के ज़रिए से कैसे हम उसको हल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक कंसिडर करते हैं quadratic equation in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. ये एक quadratic equation है in the variable x, जनरल फॉर्म इसकी है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन हम लेते हैं कि इसका हमें देखना है कि एक्स का क्या वैल्यू हम दे देंगे यहाँ पे, ताकि इसका जो एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर आता है। सपोज अगर हम यहाँ पर इस एक्स का वैल्यू अल्फा है, इट मीन्स दैट इज अल्फा इट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो हम अल्फा देते हैं इसमें वैल्यू, ये इसमें सेटिस्फाई होता है। यानी अगर हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो जिस वेरिएबल में होता है उस वेरिएबल का हम कौन सा वैल्यू दे देंगे, ताकि जब हम उस वैल्यू को उसमें लगाएंगे तो उसका आर एच एस एल एच एस के बराबर आना चाहिए या एल एच एस आर एच एस के बराबर आना चाहिए। इट मीन्स दैट द वैल्यू मस्ट बी सेटिस्फाइड इन दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके बाद जब हम देखते हैं कि जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते थे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो हम जीरो जब हम लेते थे, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से डिनोट करते थे, क्योंकि इसमें इक्वलिटी साइन नहीं है। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फ़र्क यही है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इक्वलिटी साइन नहीं होती है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वलिटी साइन होती है। तो जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की थी तो उस वक्त हम कह रहे थे कि उसका जीरोज कैसे निकालते थे। तो जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दीज आर इक्वल, दे आर सेम द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम कहते हैं कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे आर वन एंड द सेम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के उसके भी एट मोस्ट उसके भी दो जीरो आ सकते हैं, और जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं वहाँ पर भी दो जीरो आ सकते हैं। यानी इसका मतलब है कि दो वैल्यूज़ या दो रूट्स हम भी कह सकते हैं। तो वो दो वैल्यूज़ या दो रूट्स, जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लेते हैं कि उसमें हमें दो वैल्यूज़ आते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, या दो रूट्स भी कह सकते हैं या दो टू जीरोज भी कह सकते हैं। तो इसको हम जनरली डिनोट करते हैं अल्फा एंड बीटा से। तो इसी सिलसिले में जब हमारे पास दिया गया है कि हम कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन की मदद से उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, इसके लिए हम एक एक्सरसाइज लेते हैं। एक्सरसाइज हम 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यानी फैक्टराइजेशन के जरिए से हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, यानी रूट्स कैसे निकालते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जब हम रूट्स की बात करते हैं कि रूट्स का मतलब हो गया कि जिस वेरिएबल में होता है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस वेरिएबल का वैल्यू क्या आता है, उसके आमतौर से दो वैल्यूज आ सकते हैं, हम उसको रूट्स भी कह सकते हैं। तो हम इसके फैक्टराइजेशन की मदद से हम इसको कैसे हल करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे हमें दिया गया है, वी हैव गिवन दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे इसके रूट्स निकालते हैं? इन ऑर्डर टू फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के जरिए से वी नीड टू स्प्लिट द मिडल टर्म। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मिडिल टर्म होती है उस मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं। इसमें मिडिल टर्म यहाँ पर माइनस 3x है, यानी एक्स को एक्स का वेरिएबल के साथ है, तो इसकी जो टर्म जो यहाँ पर दैट इज -3। इस -3 को हम ब्रेक करते हैं, इसको हम स्प्लिट करते हैं इनटू मिडिल टर्म। वी स्प्लिट द मिडिल टर्म एज अ सम ऑफ टू नंबर्स whose product is 1 into -10 that is equal to -10। यानी इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो 3 टर्म्स में, क्योंकि इसमें आमतौर से 3 टर्म होते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकती है,
लेकिन जब हम तीन टर्म में जो मिडिल टर्म होती है, उस मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं जब हम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो इस मिडिल टर्म को जब हम स्प्लिट करते हैं तो इनको हम स्प्लिट करते हैं इनटू टू नंबर्स, यानी टू टर्म्स। उन नंबरों का जो मल्टीपल आना चाहिए, उन टर्म्स का जो सम आना चाहिए, यानी मल्टीपल आना चाहिए, वो मल्टीपल आना चाहिए बराबर 1 इंटू -10। यानी इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इसका हमें कोएफिशिएंट देखना है। इसका कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है और इसकी कांस्टेंट जो है -10। कांस्टेंट टर्म और इस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीपल करके, यानी उसका मल्टीपल आना चाहिए वही, यानी -10, और लेकिन बीच में आना चाहिए उसका -3। तो जब हम इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर इट विथ ax² प्लस bx प्लस c, जब इसके साथ हम उसको कंपेयर करते हैं, हियर a जो है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर a जो है दैट इज 1 को एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 1, a इज इक्वल टू 1, और b जो है दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ द x, और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x जो है दैट इज -3। c इज कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट है, और लेकिन यहाँ पर c जो है दैट इज -10। तो जब हम प्रोडक्ट करते हैं a और c को, a इंटू सी दैट इज इक्वल टू, a यहाँ पर 1 है और c यहाँ पर -10, दैट इज इक्वल टू -10। और सम क्या, इसके बराबर सम हमें आना चाहिए b इज इक्वल टू -3। यानी इट मीन्स दैट वी हैव टू फाइंड द टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज -10, बट जब उसको हम उन दो नंबरों को जब हम एड या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो तो -3 के बराबर आना चाहिए। तो हम कैसे करते हैं इसको? नाउ हम दोबारा लिखेंगे यही इक्वेशन जो हमारे पास है, x² -3x -10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें -3 को ब्रेक करना है। तो कैसे करते हैं हम -3 को ब्रेक? तो चूंकि हम देखते हैं कि 1 इंटू -10 ये प्रोडक्ट है, दैट इज इक्वल टू -10। तो -10 को हमें देखना है कि दो नंबर्स कौन है ऐसे कि जिनको मल्टीपल आना चाहिए 10, लेकिन जब उन दो नंबर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आना चाहिए बराबर -3। तो हम कैसे करते हैं यहाँ पे? सपोज -5 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू -3। जब इस -5 को मल्टीपल करते हैं इस 2 से, दैट इज इक्वल टू -10। तो ये -10 आ गया इसका मल्टीपल, लेकिन जब इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया इन दो नंबर को तो -3 आ गया बराबर। तो अब इसको ब्रेक करते हैं हम। इट इंप्लाइज x² इस -3 को ब्रेक करते हैं अब -5x, x इसके साथ है, और प्लस 2x, और ये -10 ऐसे आएगा, इट इज इक्वल टू 0। पहली टर्म ऐसे लिखना है, लेकिन बीच वाली टर्म को हमें ब्रेक करना है इनटू टू टर्म्स। तो लास्ट वाली टर्म जो होती है इसका कांस्टेंट वो ऐसे आता है। अब देखना है यहाँ पर 4 टर्म्स है, 1 2 3 और 4। पहली दो टर्म में हम x बाहर निकालते हैं, अंत रहता है x -5, प्लस यहाँ पे हम 2 बाहर निकालेंगे, अंत रहता है x -2 5s are 10, it is equal to 0। इट इम्प्लाइज x -5 इसको बाहर निकालेंगे हम, अंत रहता है x + 2, इट इज इक्वल टू 0। अब चूंकि ये जो बन गया हमें x -5 इंटू x + 2, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब इसको हम मल्टीपल करेंगे तो ये वापस आएगा यही। तो अब इफ x -5 इज इक्वल टू 0, चूंकि ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है, देन x इट इज इक्वल टू 5। तो x आ गया 5, क्योंकि जब हम 5 को इस साइड में जाते हैं ट्रांसफर करते हैं। एंड इफ x + 2 इज इक्वल टू 0, अगर ये x + 2 0 के बराबर है, देन x इज इक्वल टू -2, तो x आता है -2। तो एक तो इसका रूट्स आ गया 5 और दूसरा आ गया -2। इसका इट मीन्स दैट जब भी हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आते हैं। तो यहाँ पे ये 2 रूट्स आ गए, ये 5 एंड -2। अब इस 5 को जब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, सेट्स लगाते हैं इसमें x के बदले, तो ऑटोमेटिकली ये 0 के बराबर आ सकता है। अगर इस -2 को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे x के बदले, तो इसको हल करके इसको यहाँ पर ये 0 के बराबर आ सकता है। तो इट मीन्स दैट दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हैंस द रूट्स ऑफ the quadratic equation x² -3x -10 are 5 and -2. This was how
वी कैन फाइंड द रूट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये इसका पहला पार्ट था। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट आप खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड पार्ट इसी तरह से करना है, लेकिन मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको थर्ड पार्ट, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास है अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इट इज इक्वल टू 0। अब इसका भी हमें रूट्स निकालने हैं बाय फैक्टराइजेशन की मेथड के जरिए से। तो जब इसका हम सोल्यूशन लेते हैं, वी हैव गिवन the quadratic equation as ये अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इट इज इक्वल टू 0। ऐसे ही करना है इसमें। इन ऑर्डर टू फाइंड द रूट्स ऑफ द quadratic equation अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बाय फैक्टराइजेशन के जरिए से, वी नीड टू स्प्लिट द मिडल टर्म, दैट इज यहां पर मिडल टर्म है 7 एज ए सम ऑफ two numbers whose product is, उसका प्रोडक्ट आना चाहिए बराबर whose product is, क्या इसका प्रोडक्ट यहां पर यह आना चाहिए, यानी अंडर रूट 2 इंटू 5 अंडर रूट 2, यानी इन दो के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। इन ऑर्डर टू फाइंड द रूट्स ऑफ द quadratic equation, this quadratic equation by factorization we need to split the middle term, that is 7। इस 7 को हमें स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है एज अ सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स में इसको स्प्लिट करना है। लेकिन उन दो नंबर का जो हम प्रोडक्ट करेंगे वो आना चाहिए बराबर इन दो के, यानी इनको जब हम प्रोडक्ट करते हुआ आता है बराबर यहाँ पे अंडर रूट 2 इंटू 5 अंडर रूट 2, दैट इज 5 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू अंडर रूट स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है, यहाँ पे 2 आता है, दैट इज इक्वल टू 10। अब इन दो का जो प्रोडक्ट आता है दैट इज 10, यानी हमें दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीपल आना चाहिए बराबर 10, लेकिन जब उन दो नंबर को हम एड या सबट्रैक्ट करते हैं तो वो आना चाहिए बराबर 7। देयरफॉर प्रोडक्ट जो हमारे पास है, कंपेयर हम करते हैं, जब इसको कंपेयर इट विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब इसको हम कंपेयर करते हैं, a क्या है, b क्या है, c क्या है, हियर a इट इज इक्वल टू अंडर रूट 2, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 2। नाउ प्रोडक्ट हम करते हैं a और c को पहले फैक्टराइजेशन में, दैट इज अंडर रूट 2 इंटू 5 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 इंटू 5 अंडर रूट 2, दैट इज क्योंकि अंडर रूट 2 इट इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन इस इरेशनल नंबर के साथ जो मल्टीपल है दैट इज रैशनल, दैट इज 1। यहाँ पर इरेशनल नंबर है अंडर रूट 2, लेकिन रैशनल नंबर इसके साथ 5। अभी 5 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 5, और रेशनल का उसमें मल्टीपल होता है, दैट इज अंडर रूट 2 दैट अंडर रूट 2 स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, तो यहाँ पर आता है 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 10। अब सम जब आएगा, सम आना चाहिए हमारे बराबर b, तो b हमारे पास है 7। अब हम दोबारा लिखेंगे यही क्वेश्चन। नाउ अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इट इज इक्वल टू 0। अब इस 7x को ब्रेक करना है, लेकिन प्रोडक्ट आता है, दोनों का आता है 10। आप दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट आए बराबर 10, लेकिन बीच में आना चाहिए बराबर 7। तो हम कैसे करते हैं इसमें, प्रोडक्ट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 5 अंडर रूट 2 दैट इज इक्वल टू 10। लेकिन जब इसको हम देखते हैं कि 10 का हम कौन से दो नंबर ढूंढेंगे जो इनका मल्टीपल आएगा 10, लेकिन बीच में आना चाहिए 7, तो हम ऐसे करते हैं यहाँ पे 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 10, लेकिन जब हम 2 प्लस 5 करेंगे दैट इज इक्वल टू 7। तो हम लिखते हैं यहाँ पे अंडर रूट 2x² प्लस 7x के बदले हम लिखते हैं यहाँ पे
इसको ब्रेक करेंगे 2x और 5x में। 2x प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 इट इज इक्वल टू 0। पहली टर्म ऐसे ही, बीच वाली टर्म को ब्रेक करना है इन दो में, 2x प्लस 5x, तो लास्ट वाली टर्म ऐसे आती है। तो इट इम्प्लाइज दैट हियर। अब देखते हैं एक और बात, यहाँ पे हमें कॉमन क्या है x, और यहाँ पर भी कॉमन हमारे पास 5 है, लेकिन यहाँ पर 2 जो है, इस 2 को हम अंडर रूट की शक्ल लेते हैं, यानी अंडर रूट 2x स्क्वायर, और हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस ऐसे लिखते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू एक्स, क्योंकि जब हम इसको मल्टीपल करते हैं इन दोनों को, ये बनेगा अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, यहाँ पे 2 वापस आता है, तो इसको हम करते हैं प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 इट इज इक्वल टू 0। इसमें आगे लिखना चाहिए बिकॉज 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर फिर वापस आता है 2, तो इसलिए यहाँ पर हमने किया ये। इट इम्प्लाइज, अब इन दो में से हम अंडर रूट 2 और x को बाहर निकालते हैं, अंदर रहता है x प्लस एक ही अंडर रूट 2 प्लस यहाँ पर हम 5 बाहर निकालते हैं, अंदर रहता है x प्लस अंडर रूट 2 इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अंदर रहता है x प्लस अंडर रूट 2 इंटू 5 प्लस अंडर रूट 2x आता है। ये यहाँ पर हम x अंडर रूट 2 भी करेंगे, x बाहर आएगा, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको अंडर रूट 2 इंटू एक्स अंडर रूट 2, यानी x बाहर आया, इसमें x बाहर आया और एक अंडर रूट 2 आता है, तो यहाँ पर आता है 5 प्लस अंडर रूट 2x इज इक्वल टू 0। अब चूंकि ये जो हमें बन गया, ये दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इफ, क्योंकि ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है, इफ x प्लस अंडर रूट 2 इट इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2, एक आता है ये, एंड दूसरा 5 प्लस अंडर रूट 2x इज इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज अंडर रूट 2x इज इक्वल टू माइनस 5। x किसके बराबर आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइड बाई दिस अंडर रूट 2। अभी दूसरा आ गया हमारे पास, तो चूंकि 2 आ गया हमारे पास, एक आ गया है माइनस अंडर रूट 2 और दूसरा आता है यहाँ पर माइनस 5 बाई अंडर रूट 2। दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेंस द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें दी गई है अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, और एक तो आता है माइनस अंडर रूट 2 एंड दूसरा आता है माइनस 5 बाय अंडर रूट 2। दीज आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस बिकॉज हाउ कैन वी सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से। इसके एक दो पार्ट और भी है, तो आप खुद भी कर सकते हैं उसको, तो आगे वाले वीडियो में हम इसके आगे करेंगे। थैंक यू।